जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी का एक सेट लगाएंगे जो कि 14/9/2022 शिफ्ट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी संख्या का 25% 1320 है तो उसी संख्या का 35% क्या होगा। तो बड़ा बेसिक से कर लेंगे कि 25% का मान 1320 है और हमें चाहिए 35% का मान। देखो, इन जनरल 35 जो है वो 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन में जाकर आप 7 के मल्टीपल पर फोकस कर सकते हो, लेकिन अगर सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल है तो खेला है। कैलकुलेशन को समझो, 5 से ये 5 बार में, ये 7 बार में, और इसी 5 से ये जाएगा 264 टाइम्स में। अब एक बराबर आपके सामने 264, तो इसमें 7 का गुणा करना है। तो 7 चौक 28 यानी यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। 7 का गुणा करोगे तो एक ही है 1848। अगर एग्जाम सेंटर में आपको कोई डाउट है तो पूरा कैलकुलेट कर लो, वरना यही आंसर है। 28 2 हासिल, 42 2 44, 4 हासिल, 14 4 18, 1848 इज द राइट आंसर। कहता है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात करो 2 दशमलव स्थान तक, 2 दशमलव तक। तो बड़े बेसिक से कर लो, देखो गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई यानी 22/7 और आर क्यूब। तो यहां पर देखो 8 सेंटीमीटर व्यास लिखा है, त्रिज्या यानी 4 त्रिज्या है, 4 का क्यूब 64। अब यहां पर एक चीज समझो, इसका इसमें गुणा 64 गुणे 4 256 और 2 का गुणा 512, तो ऊपर हो गया 512 गुणे 11 और नीचे 7 त्याय 21। अब यहां कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, 2 ऐसे 3 ऐसे 5 1 6, 5632/21 भाग दे दो। 21 दूना 42 यानी 2 से तो सारे ऑप्शन स्टार्ट है 42। अब आया 143, 7 बार में 147 ज्यादा हो जाएगा तो 26 आएगा। 26 से देखो कोई स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन है 26 से, ये वाला। बाकी कोई ऑप्शन 26 से स्टार्ट नहीं। तो अब ये नहीं कि पूरे ईमानदार बन जाओ, बस हो गया, ठीक है, मुद्दा खत्म। ठीक है, तो आंसर लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, आप इसे अप्रोक्स बोल सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को हमें समझना चाहिए। रेलगाड़ी 20 kmph की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग में 30 की चाल से वापस आती है, और हमसे कहता है एवरेज स्पीड बताओ। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला लगेगा कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो 2 टाइम्स x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। आप बस ये लगा दो, 2 ऐसे लिखोगे, 20 गुणे 30 ऐसे लिखोगे, दोनों का सम होता है 50। 0 से ये गया, 5 से ये 4 बार, 8 त्रिका 24 आंसर। वो ना 3 का मल्टीपल भी देखते तो भी आपको मिल जाता, क्योंकि 30 3 का मल्टीपल है और नीचे कहीं से कट नहीं रहा है। समझ गए? छोटे छोटे पॉइंट पे भी आप ध्यान देना। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, जैसे x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो सेम बेस है तो ऊपर पावर घटेगी तो m माइनस n होगा। और अगर a की पावर x बराबर a की पावर n है तो सेम बेस है तो ये दोनों पावर बराबर होगी। बस ये लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब यहां देखो सेम बेस है तो ऊपर जाएगा 5, 3 में से 4 गया तो माइनस n, और ये -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3, और ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर। सेम बेस तो ऊपर बराबर, यानी n माइनस n प्लस 3 इज इक्वल टू 2 के n बराबर 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक मिश्र धातु जिसमें एल्युमिनियम और निकिल है, सिंपल क्वेश्चन है, एल्युमिनियम और निकिल का जो रेशियो है वो 3:4, और हमसे आगे चल के कहता है कि जो भैया एल्युमिनियम में वो 36 kg है तो निकिल को पिघलाना होगा
के साथ कितना निकल पिघलाना होगा? तो सिंपल है, यही 3 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 12 के, तो 4 बराबर 48 के। है ना आसान क्वेश्चन? 48 इज द राइट आंसर। तो छोटी छोटी चीजों को आप सीख रहे हो तो आपको बेनिफिट होगा। देखो, एक किताब है युद्ध 2024 जिसको मैंने पूरा पढ़ा रखा है, उसको पढ़ो, खुशी मिलेगी मेरे भाई। हाँ, अब जिसे कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, तो रूट के अंदर ये सारा कांड है। अब आपको करना क्या है, इसको जोड़ना है। 617 और 8 625, बाहर आएगा 25। 11 में 25 जोड़ोगे 36, बाहर आएगा 6, और इसमें जोड़ोगे 196 तो बाहर आएगा 14। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, 3 स्टार दे रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग डरेंगे। है आसान, ट्रेडिशनल है, सब जगह मिलेगा। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 9/7 है। देखो 9/7, पहले समझो, जब शादी हुई होगी तब 7 है, और आज की आयु 9 है, और इतने कांड होने में उसको 8 वर्ष पहले, तो यानी 8 वर्ष पहले, ये पहले की आयु है और ये आज की आयु है। ठीक है, 8 वर्ष पहले दोनों का अंतर 2 आया, 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, यानी फराह की जो प्रेजेंट आयु है वो 36 बरस की है। कितने साल की? 36 साल की। विवाह के समय उसकी आयु का इतना। ठीक है, कह रहा है वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। 1/6 के बराबर बोला गया है। अब 1/6 किसका? इस 36 का, क्योंकि पुत्री डॉटर, तो 6 से भाग दे दोगे तो 6 साल की डॉटर हुई। और कह रहा 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? तो इससे 3 साल पहले तो पुत्री की आयु 3 साल होगी। बाद नहीं बोला गया। जैसे मैं आज 6 साल का हूं तो 3 साल पहले मैं कितने का होगा? तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मैं प्यारे दोस्तों 3 साल का होऊंगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 11 और 17 है, उनका अंतर 18 है, ऐसा बोला गया। तो इसका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये 6 हुआ जो कि 18 के बराबर, यानी 1 बराबर 3 का, यानी पहली संख्या 11 गुणे 3 हो जाएगी, दूसरी संख्या 17 गुणे 3 हो जाएगी। हमसे कहता है इन संख्या का एचसीएफ और एलसीएम बताओ। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है यही इसका एचसीएफ होगा, और एक ही ऑप्शन में 3 है तो यही आंसर। लेकिन आपको लगता है अगर एलसीएम निकालो तो 11 गुणे 17 और ये कॉमन वाला पार्ट का इंटू कर लेना तो आपको एलसीएम भी मिल जाएगा। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझो। पहले समझो, अगर कोई त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उनकी 2 भुजाएं बराबर हों, और ये पहली बात। दूसरी बात क्या कि 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनता है। 2 बातें क्लियर। अब क्या करो, समझो। जैसे हमारे पास में कई केसेस हैं, मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर करोगे, ये दोनों बराबर करोगे, ये दोनों बराबर करोगे, ऐसे करके आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, पहला लास्ट भी बराबर करोगे। कहने का सेंस क्या है, जैसे मैंने x+1 बराबर 7 - x कर दिया, तो यहां से देखोगे 2x बराबर 6, यानी x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 इसी में रख दो, तो पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 4, और ये तो एक प्रॉपर्टी है कि 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 4 4 8 10 से बड़ा है नहीं, यानी ये 3 नहीं हो सकता। भले x का मान 3 आ रहा है पर 3 नहीं हो सकता। और यही चीज क्रॉस ऑफ वाया ऑप्शंस भी कर सकते हो। ठीक है,
ऑप्शंस भी। अब हमने क्या किया, पहले इन दोनों को लिया, फिर हम इन दोनों को ले रहे हैं, किसको, 7 - x बराबर 4x - 2 के, ये 9 हुआ, 5x बराबर 9 के, x बराबर 1.8 के। अच्छा क्वेश्चन है, रख दोगे तो ये पहला आ जाएगा 2.8, 7 में से 1.8 गया तो 5.2, और 18 चौक 72 यानी 7.2 में से 2 गया तो भी 5.2। दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी के आप समझ ही रहोगे, बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन आएगी। इन दो भुजा का योग इससे बड़ा है, यानी ये आपका हो जाएगा। फिर भी आत्मा में तसल्ली ना हो तो पहला ऑप्शन में x का मान 1 है तो रखो, 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2। दो छोटी भुजा का योग तीसरी से बड़ा है नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा। 2.4 रखोगे तो 3.4 आएगा, 7 में से 2.4 घटाओगे तो 4.6 हो जाएगा, और इधर 16, 8 और 1 9, 9.6 में से 2 जाएगा तो 7.6 आएगा। हाँ, यहां पर दो छोटी भुजा का योग बड़ी से बड़ा है, लेकिन क्या यहां से x का मान हमारा ये पॉसिबल है निकालना? जब ये निकल आया, पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं होगा। चाहे आप ट्राई कर लो किसी को, भाई इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लिया, पहले लास्ट को ले लो, पहले लास्ट को लिया तो 3 हुआ, ये 3x तो x, पहला लास्ट लोगे तो x बराबर 1 ही आ जाएगा, x बराबर 1 आ गया, मुद्दा ही खत्म। ठीक है भाई, पहले का हमने दूसरे से ले लिया, पहले का तीसरे से, हाँ नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक कंडीशन पहले का दूसरे से, दूसरा पहले का तीसरे से, फिर दूसरे का पहले से, सब एक दूसरे से हाथ मिला लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर आसान क्वेश्चन। ए 12 दिन में, बी 8 दिन में, एलसीएम लोगे 24, क्षमता 2:3, 2 3 5 से भाग दोगे 4.8 आ जाएगा। क्लियर? प्यारा क्वेश्चन। इसकी भाषा को पढ़ेंगे, और भाषा से पढ़ने से पहले आपको हम बता दें, यहां मात्रा पहले लिखा है और मूल ये लिखा है, यानी मात्रा ये डॉट 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 वाला है और मूल ऊपर वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑब्लिक लगा के गिवन है। कहता है वर्ष 2006 में आयातित ईंधन की मात्रा, यानी मात्रा 2006 में आयातित ईंधन 280 ऐसे, और आयात किए गए ईंधन का मूल वो भी 2006 में, तो वो 350। बस इसका रेशियो 70 से ये 4 बार में गया और 70 से ये 5 बार में, यानी 4:5 आंसर। इसमें कहीं ना कहीं वैल्यू आपको मालूम है तो आसान, जैसे 2√2 sin 45 आपका 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है, 2√3 cos 60 1/2, 10 60 √3 और -1। कहीं ना कहीं देखो इससे ये कैंसिल, और ये 1 × 1 1, इससे ये भी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये यानी सिर्फ 3 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 3 हो जाएगा 12 का। 13 नंबर, 13 में पहले की स्पीड 30 2.5 घंटे में, दूसरे की स्पीड 60 1.5 घंटे में, और कुल दूरी पूछी गई, यानी टोटल डिस्टेंस। अब बच्चा जानता है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड 30 की 2.5 घंटा यानी 5/2, स्पीड 60 की 1.5 घंटा यानी 1.5 घंटा यानी 3/2, 150 180 330/2 यानी 165 आ जाएगा। और आंसर हमारा मील में है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं हुई 13 नंबर पे। ठीक है, यहां कहता है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं। चतुर्भुज PQRS निश्चित तौर पर होगा, तो इस कंडीशन को आप याद कर लेना।
ठीक है, बाकी थ्योरी पढ़ाई हुई है प्रकाश सर मैथ ऐप में, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन 2D की थ्योरी पढ़ाई हुई है। तो इस कंडीशन हमेशा याद रखना, वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? हमेशा हमेशा एक क्या होगा? समांतर यानी पैरेललोग्राम होगा। ये बिल्कुल माइंड सेट कर लेना, थ्योरी कहीं लिख लेना, कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बोला है ना। के मूल ज्ञात करिए, ठीक है। हमने YouTube पे स्पेशल वीडियो डाल रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 50-60 हजार लोगों ने देख भी रखा है उसको सीख लेना। ये सब फर्जी क्वेश्चन लगेंगे उसको जब सीख जाओगे, अभी तो मैं कराऊंगा भाई। माइनस से भाग दोगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, यानी जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव तो वो निगेटिव। माइनस माइनस तो रूट्स होंगे प्लस माइनस, और ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे पढ़ाया है। तो ये 6 को 24 हो गया, तो 8 त्रिका 24 होता है। 8 इधर रखोगे 3 इधर, पहले 4 से भाग दे दो। तो उस वीडियो को देख लेना, दुनिया भर के जितने भी डाउट चल रहे होंगे सब कंप्लीट हो जाएंगे। और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है। 2,-3/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कह रहा भैया इसको सॉल्व करो, देखो पहले ही कांड करा के बैठा, तो नीचे ही आएगा अंडर रूट में 625 ये आएगा, इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब 1/25 होता है, और इसका आएगा 0.04 राइट आंसर। ये तो ट्रेडिशनल है, रेलवे वालों को अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो बड़ा मुद्दा है मेरे भाई, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल हो गया रेलवे के लिए। कुछ नहीं, देखो एक चीज समझो, अगर मैं यहां दशमलव हटाऊं तो नीचे 10 आएगा, इससे ये कैंसिल, और यहां 10 से इसको भाग दूं तभी तो, इससे 10 से भाग ही दे दो, 0.0196 इसके बराबर, मुद्दा ही खत्म। और नहीं सॉल्व हो रहा है तो खुद से करो इसको, ठीक है। सिंपल सरल क्वेश्चन। यहां पर देखो ऑफ लगा है तो ये सब साथ में रहेंगे, ठीक है। 12×36 माइनस 24×4 96 और बटा 12, 12×96, 36 में से 8 गया 28 आंसर, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, जब ऑफ लगाओ तो बिल्कुल साथ में। अब ये नहीं 4/12 कर बैठो, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कीड़ा ये बैठेगा 24×4 और डिवाइड बाय 12, आप इसमें भाग दे बैठोगे। अब यहां पर तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई, वैसे तो फर्क पड़ेगा, बहुत कुछ पड़ेगा फिर तो रूल के हिसाब से, पर इसमें पीछे लिखा है ना, इसलिए बच जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला बच जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपको रूल भी नहीं मालूम तो भी बच जाओगे, वरना बहुत सारा खेला होता है। 12×36 माइनस 96 बटा 12, 28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। हाँ, यहां कहता है एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:1 है। ये हमें गिवन है, उसका परिमाप 40 है, तो परिमाप 40 है तो ये 4, मतलब ये, अब इसको चाहो तो x कर लो, 4x का 8x हो जाएगा, 8x बराबर 40 के, तो x बराबर 5, क्योंकि 8×5 = 40, तो हमारी लंबाई जो हो जाएगी वो 15 हो जाएगी और चौड़ाई 5 हो जाएगी। तो कह रहा है 24 रुपए प्रति मीटर की दर से टाइल्स लगाने की कुल लागत, तो एरिया में ही लगाओगे, तो इसका एरिया 15/5 का आएगा और 24 की दर से, तो 24×15 120 × 15 1800 रुपया का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि 15×12 180 होता है, तो 19 का आंसर 1800 आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं एक दुकानदार एक मशीन को 10% की छूट पर बेचता है। अब 10% छूट समझ रहे हो ना, एमआरपी मान लो 100 रुपए था, तो कह रहा भैया आप अपने हो, हम आपको 90 रुपए देंगे, यही तो मुद्दा हुआ।
लेकिन मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखा। यहां मुद्दा हो गया, क्रय मूल्य से 10% अधिक रखा। क्योंकि पहली की लाइन नहीं पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी हमने, मतलब पहली लाइन पढ़ी, जहां दूसरी लाइन पढ़ी, तो इसमें मजा नहीं आ रहा, तो इस चीज को हटा दो। फिर से देखो, अगर हमने सीपी को 100 रुपए घोषित कर दिया, सीपी 100 रुपए, और 10% बढ़ा के एमआरपी रखा, तो अब एमआरपी 110 हुआ ना। यहां से पहले क्वेश्चन को पकड़ो, बाकी वहां से भी हो जाएगा, वो उल्टा करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी सीपी अगर 100 है तो एमपी 110। बोलो हां। एक दुकानदार एक मशीन को 10% की छूट पर बेचता है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? कोई हम सोचे कोनो मैजिक वैजिक सीख गए का, कोनो मक्खी खेल रही है, तो अभी अगर ऐसा हो तो डरना नहीं, ठीक है। हाँ, अब 10% की छूट, तो 10% छूट यानी 11 दूनी 11 रुपए कम कर दो, तो 99 पे आ गया, यानी 100 की चीज 99, 1% का लॉस हो गया। 1% का क्या हुआ? लॉस हो गया। समझ गए? बिल्कुल बेसिक से कर दिया, कोई हाई फाई लॉजिक नहीं। एक बेईमान विक्रेता अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जैसे मैं ही हूं, कह रहा हूं मैं जितने पे लाता हूं उतने पे बेचता हूं, लेकिन मैं बेईमान हूं। आप आए कहते कि सर जी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, अच्छा मैं, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम, कहते हो सर 1 किलो टमाटर दे दो। आपने मांगा कि सर जी 1000 ग्राम टमाटर दे दो, बाकी तो समझ ही गए होगे, हम आपको दे रहे हैं 850 ग्राम। अब हमारी कमाई ही कमाई, दोनों का अंतर 15/85, चाहो तो यहीं काट लो थोड़ा बहुत, 5 से ये 17 बार, 5 से ये 20 बार, यानी 17 की चीज 20 में दे रहे हैं, तो 3 कमा रहे, बटा 17 गुणे 100। समझ गए? 17 त्या 51, 17 एकम 17, फिर 130 आया, फिर 119 आता है 17 में, 17 यानी 17 पॉइंट समथिंग में आएगा। पूरा ईमानदार हम है नहीं, 17.65% इज द राइट आंसर। थोड़ा सा 65 या 64 जो भी हो, क्लियर है? एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं, यदि ये एल लिखा हुआ है, आपको आई नजर आ रहा है, मुझे भी आई नजर आ रहा है, आप इसको एल समझना। हाँ, एक त्रियक रेखाएं हैं जो एम और एन को प्रतिच्छेदित करती है, यहां देखो एल लिखा है, ठीक है। तो एम और एन अच्छा प्रतिच्छेदित करती है, एम और एन दो समांतर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, और ये एक त्रियक रेखा है, वो इनको प्रतिच्छेदित करती है। तो हमसे कह रहा है एक ही ओर बने अंताकोण, यानी इन दोनों कोणों का योग क्या होता है? हमेशा याद रखना 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री DI। कहता वर्ष 2017 में आयात किए गए टी प्रकार के उत्पादों की संख्या, 2017 में आयात किए गए, देखो पेशेंस रखना, हो जाएगा। 2017 में आयात किए गए सी प्रकार की, 2017 में सी ये है की संख्या, और 2018 में आयात किए गए सी का, तो बस इसी से रेशियो चाहिए, बस हो गया। 4 से भाग दो 5 बार में, 4 से 7 बार, 5:7, 7:5 नहीं, 5:, इंग्लिश में भी पढ़ लू, कभी कभी गड़बड़ होता है। What was the ratio of the number of the C-type production imported in the year 2017? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 एंड आफ्टर दैट 2018 लिखा है, सही है। 5:7 इज द राइट आंसर। कहता दो संख्या का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, इन दो संख्या में से एक इतनी, दूसरी। फॉर्मूला जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 1260 गुणे 30, पहला संख्या 180 है, दूसरा संख्या x, ये लगा दीजिए। इससे भाग दोगे 6 × 18 और 6 से यहां दोगे
तो ये 20 2 21, x बराबर 21 और एक तो जीरो भी आ जाएगा क्योंकि इसका जीरो इसके साथ 210 इज द राइट आंसर, यानी दूसरी संख्या 210 हो जाएगी। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, y की राशि 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद ब्याज इतना है, इन 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय मिश्र धन ज्ञात करो। देखो आप बेसिक से करो जो मैं बता रहा हूं। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 रुपया लगाओगे तो 26 पाओगे। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और ये मुद्दा 2 साल का है तो स्क्वायर कर लो, यानी 625 रुपए किसी बिजनेस में लगाए और 676 पाए, तो इसका अंतर कितना है? 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, यानी 51 यूनिट का अंतर है। कितना? 51 यूनिट। और यही 51 यूनिट का मान 612 के बराबर, 51 बराबर 612 की, ठीक है, 51 बराबर 612 की। अब इसमें 12 का गुणा कर लो, 12 एक कम 12, 12 60, 1 61, तो 51 बराबर 612, 1 बराबर 12 के। तो इन 2 वर्षों के अवधि के अंत में कुल देय मिश्र धन क्या होगा? तो इस 676 में 12 का गुणा कर लो, तो सभी के लास्ट में 2 आ रहा है तो करना पड़ेगा। बरछंग 72 7 हासिल, 12 7 84, 84 और 7 91 9 हासिल, बरछंग 72 और 9 8112 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपके सामने, ठीक है। कहता 12 और 39 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। आप सिंपल वे में कर लो, ज्यादा बेसिक। 5 से विभाजित तो 12 के बाद 15 आता है, 15 20 25, बड़ी होती तो ज्यादा लॉजिक लगाते, 30 और 35, सभी में 5-5 का अंतर है, तो पहली और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे दो। 35 और 15 कितना होता है? 50/2, 25 आंसर। तो आप ऐसे कर दो, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। अगर टफ होता तो हम आपको दुनिया भर का लॉजिक बताते, ठीक है। और क्या, तो इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर एग्जाम क्यों दे रहे हो, ठीक है। ये बेसिक से कर लो। अगर ये बड़ी संख्या होती तो आपने देखा होगा हम दुनिया भर की कलाएं सिखाते हैं। कह रहा के मूल ज्ञात करो। प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों में माइनस किस में है? इसमें। स्पेशल वीडियो यूट्यूब में डाल रखा है। फिर भी 7 3 21, 7 यहां लगा दो, 3 यहां लगा दो, 7 3 21 हो जाएगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर होगा। धन्यवाद।